तो आज हम करने जा रहे हैं आईसीएसई का चैप्टर 19.1 डीबीई की बुक में क्लास 7th का। ठीक है, क्लास 7th का ये चैप्टर होने वाला है डीबीई की बुक का, और इसका नाम है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के बाद लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे कुछ आपके लिए, वो आपको करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो चांस एंड प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज में पूछा गया है वो पूछा गया, टेल वेदर द प्रोबेबिलिटी इज 1, 0 और बिटवीन 0 एंड 1। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी होता है कि किसी चीज़ के होने के चांसेस कितने हैं, या वो हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो चीज़ उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, 1 कब प्रोबेबिलिटी होती है? प्रोबेबिलिटी 1 कब होएगी? जब इवेंट पक्का है कि होना ही होना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा गेटिंग हेड और टेल ऑन टॉसिंग अ कॉइन। अगर हम टॉस कर रहे हैं कॉइन में, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है कि दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अगर हम दोनों कह रहे हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 है कि पक्का ये कोई एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 1 के जो पक्का श्योर है, जो चीज़ होनी ही होनी है। जैसे कि मैं कह दूँ टुमारो सन विल राइज, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है कि हर रोज सनराइज होगा ही होगा, ऐसे नहीं कि सनराइज ही ना हो, वो चीज़ हो ही नहीं सकती। या मैं कह दूँ टुमारो अर्थ विल रोटेट, अर्थ तो अभी भी रोटेट कर रही है, रेवोल्यूशन हो ही रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। जो चीज़ें पूरी प्रॉपर है ही हैं, पक्का ही पक्का है, उसमें प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी विल बी 0। 0 कब होती है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी तब 0 होती है जब क्या कहते हैं, हमारी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो चीज़ हो ही नहीं सकती। जैसे मैं कह दूँ सन विल नॉट राइज टुमारो, सन आएगा ही नहीं, सुबह के 10 बज जाएंगे तब तक सन आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं सन राइज नहीं करेगा, सन राइज ही नहीं करेगा, ये बोल रहा हूँ मैं। ऐसे नहीं कि बादलों के पीछे छुप गया, वो चीज़ नहीं बोल रहा मैं। सन राइज ही ना करे, आए ही ना। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। सन तो रोज राइज करता ही करता है, तो प्रोबेबिलिटी 0 कब है? जब इवेंट पॉसिबल ही नहीं है हैपनिंग करने के लिए। जिसमें इस इधर एग्जाम्पल लिखिए, नॉट गेटिंग हेड और टेल ऑन टॉसिंग कॉइन। हमने टॉस किया कॉइन और कॉइन ऊपर ही उड़ गया आसमान में, नीचे ही नहीं गिरा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आसमान में उड़ तो सकता नहीं है। तो या हमने टॉस किया है, ना हेड आया ना टेल आया, कोई और ही चीज़ आ गई, ऐसी चीज़ तो हो नहीं सकती। अब लोग कहेंगे कि सिक्का खड़ा रहेगा, वो चीज़ नहीं, उसको नहीं बोलना हमने, वो कंसिडर नहीं करना है हमने सिर्फ हेड और टेल को कंसिडर किया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। आगे, प्रोबेबिलिटी विल बी बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? जो चीज़ हो सकती है। ठीक है, व्हेन इवेंट कैन हैपन, वो हैपन हो सकता है पर श्योर नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। 0 और 1 के बीच में उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे कि गेटिंग हेड, 8 टेल काट दो, गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन। अगर हमने कहा कि हेड ही आए कॉइन को टॉस करने में। ठीक है, अगर हमने टॉस किया, ज़रूरी नहीं है हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है, पर हेड आने के चांस है। ठीक है, ये इवेंट हैपन हो सकता है तो हेड आने के चांस है, पर पक्का ही हेड आएगा ये श्योर नहीं है। तो हम श्योर नहीं है पर आने को आ सकता है। ठीक है, तब प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, कि वो प्रोबेबिलिटी ना ही क्या कहते हैं प्रॉपर श्योर है, जहाँ पे ये था कि होगा ही होगा, या बिल्कुल ऐसा कि बिल्कुल श्योर ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये वो भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1 यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसी चीज़ है। ठीक है, उसमें 0 और 1 के बीच में होती है। अब हमने कुछ नीचे केसेस दिए हैं, उसमें बताना प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे यहाँ पे लिया, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी रेड। जो ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पे अगली लाइट रेड होगी। तो हमें नहीं पता कि पहले लाइट कौन सी थी, ग्रीन थी कि येलो थी कि रेड पहले ही थी। तो हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट सिग्नल रेड ही आएगा कि नहीं, पर हो सकता है रेड हो। ठीक है, पक्का नहीं है कि रेड ही होगी, हो सकता है रेड हो। तो इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी आ जाती है? 0 और 1 के बीच में। तो ये इवेंट हैपन हो सकता है बट श्योर नहीं है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बिटवीन 0 एंड 1। नेक्स्ट, अ डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विद 7 ऑन टॉप। हमने क्या कहते हैं, डाइस जो लूडो में खेलती है, वो वाली डाइस को उछाला, और वो उछाला उसके बाद उस पर 7 नंबर आ गया। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? अगर आपको पता हो तो डाइस में सिर्फ 6 ही नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो 6 तक नंबर है, 7 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो ये प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट हैपन ही नहीं हो सकता कि 7 नंबर आ जाए। अगर 7 नंबर आ ही नहीं सकता तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अ टॉस कॉइन विल लैंड टेल्स अप। एक हमने कॉइन टॉस किया और उस पर टेल्स आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? आने को हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, 2 चांसेस है, यानी कि ये इवेंट हो सकता है पर श्योर नहीं है कि होगा। तो इसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? बिटवीन 0 एंड 1।
जो चीज़ श्योर नहीं है, ठीक है, होगी कि नहीं होगी, उसमें 0 एंड 1 है। जो श्योर है उसमें 1, और जो बिल्कुल ही पता है कि हो ही नहीं सकता उसमें 0। ठीक है, ऐसे हमारे ये पूरे क्वेश्चंस होंगे पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स जो हैं। अगला अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट जो है, सॉरी ये रहा, टुमारो विल बी अ रेनी डे। अब हमें नहीं पता कल कौन सा दिन होगा, ठीक है, कल को सूरज क्या कहते हैं, क्या पता बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला दिन हो, क्या पता कल को बहुत ज़्यादा रेनी डे हो, तो वो हमें चीज़ पता नहीं है, इसलिए दिस इवेंट कैन हैपन, पर हमें श्योर नहीं है, इसलिए हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी विल बी बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 7 बॉल्स। अब सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, आपके पास 7 बॉल है इन केन। केन अगर आपको नहीं समझ लग रहा, आप बॉक्स मान सकते हो उसको, ठीक है, वैसे क्या कहते हैं, ठीक है, बॉक्स मान लो आप, बॉक्स में 7 बॉल है, और विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 7 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम, और हर एक बॉल पे 1 से लेकर 7 तक नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे 7 नंबर्स लिख दिए हैं। व्हाट इज द, ठीक है, तो मैंने पहले ये फिगर बनाई है उसको दिखाने के लिए कि क्या चीज़ बोल रहे हैं, तो हमने ऐसे एक बॉक्स बना लिया, उसमें 7 बॉल डाल दी अलग अलग नंबर के साथ। फिर उन्होंने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बॉल विद नंबर 5, कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम बाहर जो बॉल निकालेंगे इसमें से वो नंबर 5 वाली बॉल होगी। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसका फॉर्मूला होता है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ किस कोई भी हो, ठीक है, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, पहले हमने कि हमारा फेवरेबल क्या है वो बताओ, फेवरेबल क्या चीज़ है, जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या है नंबर 5 निकले, तो यहाँ पे पहले देखो नंबर 5 है कितने, 1 है, तो वो आपका फेवरेबल आउटकम होता है, यानी कि ये वाली चीज़ होती है, ऊपर वाली चीज़, ऊपर वाली चीज़ क्या होगी 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है, यहाँ पे जितनी बॉल हो सब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं, तो 7 आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो आपका आंसर आ जाता है 1/7। ये आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे लिखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बॉल विद नंबर 7, नंबर 7 वाली बॉल कितनी है वो निकालो। ठीक है, नंबर 7 वाली भी 1 ही है, तो इसकी भी फेवरेबल आउटकम क्या होगा 1, टोटल आउटकम 7, तो इसका आंसर भी 1/7 ही आ जाता है। अगर इसकी जगह कोई क्वेश्चन होता जिसमें लिखा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो एक इवन नंबर की बॉल निकालने के लिए, इवन नंबर की, ठीक है, तो इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 के टेबल में जाते हों, जैसे कि 2 4 6, तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाते हैं 3, टोटल 7। ठीक है, तो 3 और 7, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी हो रही है, 3 और 7 हमारे हो जाते प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 3/7। अगर ऑड नंबर कह रहा था तो हम देखें तो ऑड कौन सा है, 1 2 1 3 5 7, तो हमारा क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी में ऊपर आता था 4, नीचे आता 7। ऐसे हम क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अ बॉक्स कंटेन सॉक्स ऑफ 2 कलर्स, एक बॉक्स है उसमें सॉक्स हैं 2 कलर की सॉक्स हैं, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट की सॉक्स हैं वो। ठीक है, आई हैव पिक्ड आउट अ वाइट सॉक्स, मैंने एक बार हाथ निकाला और उसमें से वाइट सॉक्स निकाल ली। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आंखें बंद करके दोबारा उसमें से एक सॉक्स निकाली है, मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल मेक अ पेयर। मेक अ पेयर का मतलब क्या है कि मैंने अब जब दोबारा निकाली है वो सॉक्स, ठीक है, तो वो सॉक्स सेम कलर के जो मैंने पहले सॉक्स निकाली थी उसके, पहले कौन से निकाली थी वाइट सॉक्स, तो अब भी जो निकाले वो भी वाइट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, इसका पहले हम क्वेश्चन का वो बना लेते फिगर, फिगर यानी कि डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, पहले मैंने दोनों केसेस बना लिए। पहले क्या था, बॉक्स में एक वाइट सॉक्स थी और एक ब्लैक सॉक्स थी, ठीक है, 1 2 1 2 ऐसे सॉक्स थी। फिर क्या हुआ, मैंने उसमें से एक वाइट सॉक्स निकाल ली बाहर, तो यहाँ से एक वाइट सॉक्स बाहर निकल चुकी है। अगर वाइट सॉक्स बाहर निकल गई है तो बची क्या, एक वाइट बच गई और 2 ब्लैक बच गई। अब दोबारा मैंने हाथ डाला कि भाई निकालो, तो अब आंख बंद करके निकाला तो मेरे को नहीं पता, मैंने ये उठाई ये उठाई ये उठाई। ठीक है, उन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मेरा पेयर बन रहा है। अब पहले ही वाइट बाहर निकल गया तो एक वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वाइट कितनी है। तो इसका फेवरेबल आउटकम अगर हम देखें, ये डब्बे का देखना वो हो गया, जो लास्ट होता है उसको देखना है। तो इसमें से हमने पहले वाइट अगर निकाली है, ठीक है, वाइट कितनी है, तीनों में से 1 है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम 1 हो गया। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3, 3 है, तो टोटल नंबर आउटकम्स 3 हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ लग गई आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज फ्लिप्ड
कॉइन को फ्लिप किया, हमने टॉस किया है, ठीक है, टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम, डिसाइड करने के लिए स्टार्ट कौन सी और गेम। अगर आप क्रिकेट देखते हो या कोई भी गेम देखते हो उसमें टॉस ज़रूरी होता है, क्योंकि टॉस से ही पता चलता है कौन पहले बैटिंग करेगा या कौन पहले बॉलिंग करेगा, डिसाइड होता है। तो उन्होंने वही कहा कि कौन स्टार्ट करेगा गेम को। प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेरी जो टीम है वो स्टार्ट करेगी, क्योंकि मैंने कॉइन टॉस किया, मेरे को नहीं पता अब मेरी टीम स्टार्ट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। उसकी प्रोबेबिलिटी अब हम डिसाइड करते हैं, पहले कॉइन फ्लिप हुआ तो कॉइन पे क्या होगा, टेल्स होगा या हेड होगा, ये दोनों में से कोई एक चीज़ होती है, ठीक है। अब टेल होगा या हेड होगा, उसमें से मैंने क्या चूज़ किया, मेरे को अगर मैं बोल दूँ मैंने एज अ कैप्टन जो भी होगा वो दोनों में से एक ही चूज़ कर सकता है, तो टेल चूज़ कर लिया अगर, ठीक है। तो टेल चूज़ कर लिया तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, टेल तो एक बार ही आ सकता है, एक टोटल कितने हैं ये 2, तो 1/2 बन जाता है। अगर आपको मैंने हेड चूज़ किया, टेल नहीं, हेड भी चूज़ कर लोगे तो हेड भी एक ही बार आ सकता है, और टोटल आउटकम 2 है तो 1/2 ही बनेगा उसका भी। तो प्रोबेबिलिटी कि मेरी टीम स्टार्ट फर्स्ट करिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 8, 5 और 6 है वो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस है, उसमें आपको खुद को कहा हुआ है कि आप डाइस को फ्लिप करो या आप क्या कहते हैं कॉइन को टॉस करो, 102 बार टॉस करो, इतना कौन करेगा, ठीक है। और वो उसमें उन्होंने कहा भी नहीं है कि फॉर्मूला लगाओ, उसमें कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा बस उछाली जाओ और उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं देखी जाओ। तो उसका ऐसे कराने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आपके वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। घर पे आप चाहो तो वो कर सकते हो, आप करी जाओ टॉस, बार बार देखी जाओ कितना आ रहा है कितना नहीं, ठीक है। उसका लेकिन कोई मैटर नहीं करता, वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपको। आगे 7th क्वेश्चन है, एक बॉक्स है उसमें 5 रेड बॉल हैं, 4 ब्लैक मार्बल है, सॉरी बॉल बोल दिया, 5 रेड मार्बल हैं, 4 ब्लैक मार्बल हैं, और आंखें बंद करके हमने फिर से ऐसे ही निकाला है बॉक्स में से एक मार्बल। बताओ जी प्रोबेबिलिटी के वो ब्लैक मार्बल होगा या रेड मार्बल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले तो हमने डब्बा बना लिया, एक प्रॉपर पूरा डब्बा बना लिया, उसमें कितनी बॉल है, 5 रेड बॉल है, तो मैंने 5 को रेड कलर के पेन के साथ डिनोट किया है, और 4 ब्लैक बॉल है उसको मैंने ब्लू पेन के कलर के साथ डिनोट किया। तो प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछी पहले ब्लैक मार्बल की, ब्लैक मार्बल कितनी है, गिनो 1 2 3 4, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 4, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो 4/9 हमारा ब्लैक मार्बल की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। फिर रेड मार्बल की भी उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है, वो भी गिन लो, रेड कितने 1 2 3 4 5, तो 5 फेवरेबल है, टोटल 9, 5/9 हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 8 तो है नहीं, 9th क्वेश्चन अब अगला होगा। ये रहा 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन क्या है, जब हमने 2 कॉइन इकट्ठे लिए, ठीक है, एक हाथ में एक कॉइन, दूसरे हाथ में दूसरा कॉइन, दोनों को इकट्ठे टॉस कर दिया, ठीक है, तब क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी निकालो कि बोथ कॉइन्स विल शो हेड, कि दोनों के दोनों ही हेड दिखा रहे हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। पहले तो हमने इसके केस बना लिए, 2 कॉइन उठाए, दोनों को उछाला, तो क्या हो सकता है कि पहला हेड आ गया दूसरा टेल आ गया, ठीक है, ये वाला हेड आ गया ये वाला टेल आ गया, एक केस। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये वाला टेल आ गया ये हेड आ गया, ये भी पॉसिबल है भाई, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। फिर ये भी पॉसिबल है कि दोनों में ही हेड आ जाए, ये भी हेड, तो हेड हेड। क्या ये भी पॉसिबल है ये टेल दोनों ही टेल आ जाए, ठीक है, ये सब पॉसिबल है। तो ये 4 चीज़ें पॉसिबल होती है जब भी हम 2 कॉइन्स को फ्लिप करते हैं इकट्ठे। अब दोनों ही हेड आए, वो कितनी बार हो रहा है, ये 1 2 3 4 में सिर्फ एक बार हो रहा है, दोनों हेड आ रहे हैं, तो एक, टोटल कितने चांस है 1 2 3 4, तो 4, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल था, तो 1/4 हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ लगी। अगला चलें। अब उन्होंने कहा है 10 कार्ड उठाए, ठीक है, 10 कार्डों में नंबर लिखा था 1 से लेकर 10 तक, ताश के पत्ते उठाए 1 से लेकर 10 तक होते हैं, उसमें फर्स्ट वाले को ए बोलते हैं, चलो आप मान लो 1 लिखा है, ठीक है, 1 to 10 कार्ड थे, और उन कार्ड्स में से हमने एक रैंडम ही उठाया, ठीक है, रैंडम कोई भी उठा लिया, ये मैंने पहले तो 10 कार्ड बना लिए, ये बना लिए 10 कार्ड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि वो इवन नंबर था, ठीक है। इवन नंबर मैं पहले बता चुका हूँ, जो टू के टेबल पे आते हो 2 के टेबल पे, तो यहाँ पे कौन आता है 1, ये आता है 4 6 8 10, गिनोगे तो 5 हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या आ गया 5। टोटल क्या थे, टोटल 1 से लेकर 10 तक है, तो टोटल होगा 10। अब 5/10 में आंसर नहीं रखना, इसको डिवाइड भी करना है। अब अगर आपको ये डिवाइड कटिंग करने का पता फिर तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो आपको एक इजी मेथड बताता हूँ, आप दोनों का ना कर लो ऐसे, जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 5 का क्या होता है 5 ही होता है, वो प्राइम नंबर है। 10 का करोगे
तो उसका 2 होता है और 5 होता है। जो चीज़ सेम है दोनों में, 5 और 5, ठीक है, दोनों में सेम है, उसको इन दोनों से डिवाइड कर दो। जैसे 5 डिवाइड बाई 5 और 10 डिवाइड बाई 5। 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आंसर आता है, 10 को 5 से डिवाइड किया 2 आंसर आता है, तो 1/2 बन जाता है। ये आपको बेसिक वे बता रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर आपको कटिंग आती है वो आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो। फिर सेकंड, अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल मतलब 3 के टेबल पे आने वाला है, ये लिखा है इन्होंने। तो 3 के टेबल पे कौन कौन आता है? 3 खुद आता है, 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, तो ये 3 नंबर आते हैं। तो इसका क्या प्रॉबेबल फेवरेबल आउटकम हो गए? 3 और टोटल क्या है? 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवल फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट्स? ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक वॉवल है इंग्लिश अल्फाबेट में, वो आप चूज करो। जैसे कि आपने सारे अल्फाबेट्स लिख दिए, उसमें से वॉवल है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो मैंने इसके लिए भी यही किया है कि सारे अल्फ़ाबेट लिख दिए, ABCDEFG से YZ सारे लिख दिए। अब इसमें से वॉवल कौन कौन सा है उसको मार्क कर लो। AEIOU होते हैं वॉवल्स, ठीक है। अब आप जब गिनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वॉवल्स कितने हैं। टोटल 5 वॉवल्स हैं, और कौन जो नंबर हैं वो कितने, अगर हम गिने, ये टोटल नंबर हैं, ये टोटल सॉरी अल्फ़ाबेट्स हैं 26। तो 5/26 प्रोबेबिलिटी हो जाती है एक वॉवल की, ठीक है, वॉवल आने के इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट्स में से, ठीक है। अब आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन? एक कॉइन को टॉस किया, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, सिर्फ एक ही कॉइन का टॉस किया है, ज़्यादा नहीं। तो एक कॉइन को टॉस किया, ये टेल या हेड आ सकता था। प्रोबेबिलिटी क्या है हेड आने की? ये हेड कितना है? 1 है, तो एक प्रोबेबिलिटी है। टोटल कितने हैं? ये 2, तो 1/2 आंसर है जी इसका, 1/2, ठीक है। आपको समझ आ रहा है क्या चीज़ चल रही है? बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, वो आप करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही आसान है, सारी चीज़ें तो आएगी, ठीक है। बहुत ही ईजी चैप्टर है ये। आगे, अ डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई को ऐसे थ्रो कर दिया पहले, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बताओ ईवन नंबर आने की, कि ईवन नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो अगर हम डाई देखें तो डाई में कितने नंबर होते हैं? मैंने पहले बोला था 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, मैंने सारे लिख दिए। ईवन नंबर कब आ सकता है? ईवन नंबर कौन होता है? 2 4 6, तो ये 3 है फेवरेबल। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं, यानी कि 3/6 हमारा बन जाता है। फिर हम इन दोनों का भी ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि 3 का किया तो 3 आ गया, 6 का किया और 2 और 3 आ जाता है। तो दोनों में सेम 3 था, तो 3 से दोनों को डिवाइड किया तो 1/2 बन जाता है, ठीक है। इसमें ना ये डाई वाले में वो इवन नंबर की जगह प्राइम नंबर भी बोलते हैं कई बार। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं 3 5 और 2, ये प्राइम नंबर है यहाँ पे, ठीक है। प्राइम नंबर होते हैं जो किसी और के टेबल पे नहीं आते, तो ये प्राइम नंबर है। तो अगर प्राइम नंबर के उसकी भी प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी, लेकिन वो नंबर्स आपको पता होना चाहिए 2 3 और 5 है, ठीक है। आगे, अ डाई इज थ्रो वंस। एक डाई को हमने एक बार थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑड नंबर आने की। यही है, यही ऊपर बनाए हुए हैं, इससे ही कर सकते हैं हम कि ऑड नंबर कौन कौन सा है। ऑड कौन सा वो भी बता देते हैं, 1 3 5 वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो इसके लिए भी अगर हम गिने 1 2 3 है, और 3/6 बनेगा, कटिंग करेंगे 1/2 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये चीज़ सेम ही है। फिर आगे करते हैं जी। आगे क्या है? अगला क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 वाइट बॉल्स। एक बैग है, उसमें 6 वाइट बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल हैं। प्रोबेबिलिटी निकालो कि हमने आंख बंद करके रेड बॉल ही निकाली, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं? क्या प्रोबेबिलिटी होगी? पहले तो डब्बा बना लो या बैग बना लो, वही बैग बना लिया। 4 रेड बॉल हैं तो 1 2 3 4, 4 रेड बॉल बना ली। 6 वाइट बॉल हैं तो 1 2 3 4 5 6 वाइट बॉल को मैंने ब्लू पेन से बनाया, ठीक है। उन्होंने क्या प्रोबेबिलिटी निकालो रेड बॉल की, तो गिनो रेड बॉल कितनी है अभी? 1 2 3 4, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 4। टोटल गिनो, टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो 4/10 कटिंग करेंगे, 2/5 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी बैग में 2/5 प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल निकलेगी, ठीक है। अब रिवीजन एक्सरसाइज जो आपकी है वो मैंने करवाई है आगे, क्योंकि वो भी उसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, तो आपको वो भी आनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कीजू विल सिलेक्ट अ बॉय बिटवीन 2 बॉयज? ठीक है, कीजो नाम का कोई बच्चा है, ठीक है,
सामने उसके 2 बॉयज़ खड़े हैं, ठीक है, उसको अपना टीममेट बनाना है और उसको दोनों में से एक ही चूज़ करना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक बॉय को चूज़ करेगा, ठीक है। एक बॉय को चूज़ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कीजू के सामने 2 ऑप्शन है, दोनों ही बॉयज़ हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी चूजिंग बॉय क्या हो जाएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल। ये भी बॉय है, ये भी बॉय है, तो बॉय 2 हैं, टोटल नंबर भी देखें वो भी 2 हैं, दोनों कट जाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर क्या है? 1। ये एक क्या कहते हैं, सर्टेन इवेंट है, यानी कि ये पक्का के पक्का ही होएगा। इसमें प्रोबेबिलिटी 1 आ गई, यानी कि ये हमेशा पक्का ही होगा कि वो लड़की नहीं चूज़ कर पाएगा। 2 बॉयज़ में से एक लड़की कैसे चूज़ कर लेगा? बॉय ही 2 हैं, ठीक है, तो वो बॉय को ही चूज़ करेगा। आगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विद अ फेयर डाइस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालो, आपने एक डाइस थ्रो की है, उसमें से आपका नंबर 2 से बड़ा आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमने सारे बना लिए। 2 से बड़ा कौन कौन है इसमें? ये तो छोटा है भाई, ये तो 2 खुद ही है, तो 1 2 3 4 नंबर हैं ऐसे। तो हमने वो 4 नंबर लिए, नंबर ऑफ फेवरेबल में 4 लिख दिया, टोटल में 6, 4/6 कटिंग होगी, 2/3 आंसर बन जाता है, ठीक है। आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन? प्राइम नंबर आने के, प्राइम नंबर मैंने आपको पहले बोला कौन कौन से होते हैं, 2, 3 और 5 प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वही 3/6 कटिंग करेंगे, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पहले ही बता चुका था। तो आगे चलते हैं। इन द गिवन इवेंट अ बेबी इज बॉर्न, उन्होंने कहा बेबी बॉर्न हुआ है एक, ठीक है। अब वो बॉय है कि गर्ल, वो बताओ, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी तो यही होती है, अगर घर में बेबी हुआ है तो या तो वो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, यही 2 इवेंट्स हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स माने जाते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वली लाइकली आउटकम बोलेंगे। आगे, 1 मिनट रुकिए। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। आपकी मैम ने आपको खड़ा किया और बोला कि मेरे को ट्रू या फॉल्स सुनाओ, ठीक है। अब उन्होंने ट्रू और फॉल्स आपसे सुना, आपने आंसर दे दिया, कुछ भी ट्रू बोल दिया या फॉल्स बोल दिया, ठीक, कुछ भी बोल दिया, आपको नहीं पता। फिर आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। इसके चांस क्या इक्वल इक्वल हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल इक्वल इक्वल हैं, यस। क्यों? या तो सही होगा या गलत होगा, या तो आपने ट्रू बोला होगा और आंसर भी ट्रू होगा, या तो आपने फॉल्स बोला होगा तो आंसर भी फॉल्स होगा। इसके अगर आउटकम बनाने चलें तो आउटकम्स क्या होते हैं? आपने ट्रू बोला और वो करेक्ट हो गया, आपने ट्रू बोला और वो गलत हो गया, आपने फॉल्स बोला और वो सही हो गया, आपने फॉल्स बोला और वो गलत हो गया। यही 4 चीज़ें हो सकती है कि आपने ट्रू बोला था और आंसर भी ट्रू ही था, तो सही। आपने ट्रू बोला और आंसर क्या था? गलत, तो गलत। आपने फॉल्स बोला और सही हो गया आंसर, तो सही। फॉल्स बोला और गलत होगा, तो ये 4 में से कोई एक चीज़ ही हो सकती है। अगर हम देखें, आपका उन्होंने बोला आंसर इज़ राइट और रॉन्ग, राइट के कितनी चांसेस हैं? 2, ठीक है, 2 चांस है राइट होने के, टोटल कितने हैं? 4, कट करेंगे 1/2 बनेगा, ठीक है। गलत होने के कितने चांस है? 2, ये भी 2 हैं, टोटल कितने हैं? 4, तो 2/4, ये भी कट हो गए 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं, इसलिए ये इक्वल आउटकम है, ठीक है। आपको समझाने के लिए यहाँ पे समझा दिया। वैसे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है या ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। आगे, बैग कंटेन्स ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, एक बैग उठाया, उसमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडी डाल दी है। निहारिका ने एक कैंडी उठाई, देखा नहीं बैग में कौन सी कैंडी है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसने एक लेमन फ्लेवर कैंडी उठाई होगी? पागलों वाली बात लग रही है ना? कोई पागलों वाली बात नहीं, ज़रा समझो, अपने आप समझ लगेगा। उस बैग में सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी थी, ठीक है। तो मैंने बैग भी बनाया, पहले तो ये बैग बना लिया, ये सारे ऑरेंज फ्लेवर कैंडी बना दिए, सबको मैंने रेड पेन से बनाया। लेमन फ्लेवर कैंडी ब्लू से बना देता, ठीक है, पर बैग में तो ब्लू है ही नहीं, वो लेमन फ्लेवर कैंडी अगर बैग में है ही नहीं, तो उसने बिना आँख को खोले इस बैग में से जो कैंडी निकाली है, वो कैंडी क्या होगी? ऑब्वियसली ऑरेंज होगी, तो जो निकलेगी वो भी ऑरेंज कैंडी है, ठीक है। लेमन कैंडी तो है ही नहीं, तो लेमन कैंडी का फेवरेबल आउटकम इधर देख लें तो क्या है? 0। टोटल कितनी है? टोटल जितनी मर्जी, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, अगर फेवरेबल ही 0 होगा तो आंसर 0 होगा, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट था, ठीक है, इसीलिए इसकी वैल्यू जो है 0 आ रही है, ठीक है। ये समझ लग गया? अगला करें।
इफ एन इवेंट कैन नॉट अक्कर, कोई इवेंट हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमने पहले पिछले केस में ही बताया, अगर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ लगी। आगे चलें, HOTS है आपके इसमें। ठीक है, HOTS क्या होता है? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, मतलब कि बड़े बच्चों के सवाल जो जिनका चैप्टर बहुत बढ़िया हो चुका है वो ये क्वेश्चन करें। तो हम आपको ये भी करवा रहे हैं फिर, लेकिन इसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद करने हैं। ठीक है, वो याद रखिए। तो ये 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक बैग में 12 ब्लैक बॉल है, 10 वाइट बॉल है। ठीक है, नितिन नाम का लड़का आया, उसने 2 ब्लैक बॉल उठा ली। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक ब्लैक बॉल दोबारा वो एक निकालने जा रहा है। ठीक है, वो ब्लैक बॉल होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहले तो कितनी थी? पहले 12 बॉल थी, तो मैंने 12 बॉल्स को ऐसे बनाया है, ब्लैक बॉल्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ब्लैक बॉल बन गई, ब्लू पेन से बनाएंगे। जो वाइट बॉल्स को मैंने ऐसे बनाया है, रेड पेन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गई हैं ये वाइट बॉल्स में। फिर नितिन नाम जी के बंदे साहब जी आए हैं, नितिन साहब जी आए हैं, उन्होंने उठाई 2 बॉल्स के मैंने बाहर निकाली, 2 ब्लैक बॉल निकाल ली। अब कितनी बची ब्लैक बॉल? अगर 2 निकल जाएंगी तो ये तो 10 बच जाएंगी, तो ऊपर ब्लैक बॉल भी 10, वाइट बॉल भी 10, ये मैंने बना दिया। अब इसको हमने देखना है, उन्होंने प्रोबेबिलिटी क्या है? गेटिंग अ ब्लैक बॉल, इसमें से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमने बतानी है। तो ब्लैक बॉल गिन लो, ब्लैक बॉल कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं जी, 10 हैं, यानी फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 10। टोटल नंबर कितने हैं? ये ऊपर वाले भी 10, नीचे वाले भी 10, यानी टोटल 20 हो गए हैं। ठीक है, 10 और 20, तो इसको हम क्या करेंगे? हम दोनों का लेंगे ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 और 5, 5 और 1, 20 का करेंगे 2 और 10, 2 और 5, 5 और 1, क्या सेम आया? 2 2 और 5 5, यानी 2 5 10, 10 से दोनों को डिवाइड कर देंगे 1/2। और अगर ये वो मुश्किल लग रहा है तो ये 0 से 0 कट। ठीक है, लेकिन एंड वाली 0 होती है तभी कट होता है, और सीधा डिवाइड हो रही हो, कोई प्लस माइनस ना हो रहा तभी कट हो सकता है, तो 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन, अगर 3 फेसिस को एक डाई उठाई है हमने, एक, ठीक है, डाइस उठा ली है, लूडो वाली डाइस उठा ली है, उसके हमने खुद ने 3 फेसिस पे, बोले कि उसके रबड़ उठा लो, डाइस ना उठाओ, रबड़ का ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल लूँगा। ठीक है, क्योंकि पेपरों में यही होता था हमारे समय में, रबर पे हम उसके ऐसे, 1 मिनट यहाँ पे बनाते हैं, ऐसी रबर होती थी हमारी। ठीक है, ये हमारी रबर होती थी, हम हर एक फेस पे उसके खुद ही नंबर लिख देते, 1 2 3 4 5 6, और पेपर जब ख़त्म होता था पीछे कार्डबोर्ड को उल्टा करके उससे लूडो खेलते थे। ठीक है, तो ऐसे ही रबर पड़ी हुई है वहाँ पे। ठीक है, रबर है, उन्होंने क्या किया? उसके 3 फेसेस को 3 मार्क कर दिया। ठीक है, यानी इसको भी 3, इसको भी 3, ये साइड वाले को भी 3, और बाकी 3 जो थे वो ऐसे के ऐसे ही छोड़ दी, या उस पर कोई और नंबर लिख दिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताओ 3 ही आएगा जब आपने थ्रो किया डाई उसकी। तो हमने यही किया, हमारी डाई के 6 फेसेस थे, उस पर 3 फेसेस पे हमने 3 लिख दिया, बाकी 3 खाली छोड़ दिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन कोई भी नंबर हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के 3 ही आएगा, वो कितनी है? फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3 आने के कितने चांस है? 1 2 3, 3 लिख दिया फेवरेबल, टोटल कितने अच्छे? 3/6, कटिंग करेंगे 1/2। आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल भी खत्म हो जाते हैं इसी के साथ। अब जो आपको करना है वो है प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो ये आपको क्वेश्चंस खुद करने हैं, मैं इसमें मदद नहीं करूँगा। आप इन सब के आंसर्स कमेंट भी कर सकते हो, या आपको जैसे अच्छा लगे। ठीक है, प्लीज़। तो ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यहाँ से आप स्टार्ट करें, स्क्रीनशॉट लेते रहें या वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते रहो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो सेकंड क्वेश्चन, नहीं तो पॉज करके देख लो, दूसरा और तीसरा दोनों ही इसमें आ गए हैं, पॉज करके आराम से देखते रहो। चौथा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठवां दोनों तीनों इकट्ठे आ गए। चलो जी, बहुत बढ़िया, लीजिए स्क्रीनशॉट या पॉज कर लीजिए। ठीक है, चलें आगे। चलो, अरे मेरा फ़ोन का कैमरा हिल गया। चलो, 7वां 8वां 9वां इकट्ठे आ गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। ठीक है, और लास्ट है 10th, लीजिए स्क्रीनशॉट। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है।
आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करो और मिलते हैं फिर। टाटा।